आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिडन नॉलेज के मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि आसमानी बिजली कभी एक ही जगह पर दो मरतबा नहीं गिरती, मगर यही बिजली एक ही आदमी पर दो मरतबा बल्कि कई मरतबा भी गिर सकती है और गिरती है। नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि सात हिंसा लोगों के लिए खुशकिस्मती लाता है, मगर अमरीकी रेंजर राय सैलवान के लिए ये आदत बदकिस्मती की अलामत है। यानी नाजरीन, अमेरिका में एक ऐसा शख्स भी है जो आसमानी बिजली की लपेट में एक या दो मरतबा नहीं बल्कि 7 मरतबा आया है और सातों मरतबा इसकी जान महफूज रही। आप इसे इत्तफाक कह सकते हैं या कोई मौजज़ा भी कह सकते हैं। नाजरीन, आज की हमारी ये वीडियो उसी शख्स पर है जो 7 मरतबा आसमानी बिजली की लपेट में आया लेकिन जिंदा बच निकला। और नाजरीन, अब सवाल ये है कि क्या ये शख्स कोई जिन है जो 7 मरतबा इस जानलेवा आसमानी बिजली से बच निकला। तो आइए जानते हैं कि कैसे इस शख्स पर 7 मरतबा आसमानी बिजली गिरी और फिर भी ये बच निकला, और ये शख्स है कौन। नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को शेयर करें। नाज़रीन, एक अमरीकी शख्स राय सैलवान जो वाशिंगटन के नवाह में वाक़या द शेनैंडो नेशनल पार्क में रेंजर की ड्यूटी करता था। इसकी किस्मत ऐसी है कि आसमानी बिजली इसे ढूंढ ढूंढ कर इस पर गिरती रही है, इसलिए इसे स्पार्क रेंजर पुकारा जाता है। वो बिजली का मरगूब निशाना है। और नाजरीन, इसी पर कई माहिरीन की राय है कि राय सैलवान के बदन में कुदरती तौर पर यह सलाहियत है कि वो आसमानी बिजली को अपनी जानिब खींच लेता है। इस तरह वो 7 मरतबा इस कुदरती आफत का निशाना बन चुका है। और हैरत की बात यह है कि ये एक ऐसा अनोखा आलमी रिकॉर्ड है जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जा चुका है। हालांकि इस रिकॉर्ड बनाने में हामिल का कोई किरदार नहीं, मगर वाकयाती शहादतों की वजह से राय सैलवान को ये एजाज मिला है। नाजरीन, हुआ कुछ यूं, अप्रैल 1942 में जब गरज चमक के साथ बिजली कड़कने लगी तो वो पार्क में नौ तमीर शुदा मिलर्स हेड फाइट टावर में ड्यूटी पर तनहा बैठा था। जब अचानक बिजली इस टावर पर गिरी तो राय भी लपेट में आ गया और इसका बायां बाजू और कमर जल गई। और नाजरीन, इस टावर पर अभी आसमानी बिजली को जज़ब करके ज़मीन तक पहुंचाने वाले सरये नस्ब नहीं किए गए थे, इसलिए राय खुद को बचाने के लिए इससे निकलकर एक दरख्त के नीचे जा खड़ा हो गया। मगर बिजली ने जैसे इसके पीछे आने का तहैया किया हुआ था। वो मजीद बताता है कि इस बार मेरी दाएं टांग निशाना बनी थी और पाँव तक 1 इंच की चौड़ी पट्टी जैसा जलने का निशान बन गया और बूट पूरा खून से भर गया, जो कि एड़ी में होने वाले सुराख से बाहर रसने लगा था। नाजरीन, इस वाक़े के 30 साल तक राय सैलवान की जिंदगी बर्क गिरने से महफूज रही और खैरियत से गुजरी। मगर फिर 1969 में सैलवान नेशनल पार्क का ट्रक ड्राइव करता जा रहा था कि तूफान ने इसे घेर लिया। इस बार बिजली सड़क के दोनों जानिब दरख्तों पर गिरी थी। ट्रक की खिड़कियां खुली हुई थी। सैलवान बिजली गिरने से बेहोश हो गया और ट्रक आगे जाकर एक और दरख्त से टकरा कर रुक गया। नाजरीन, जब वो होश में आया तो इसे चेहरे पर जलन महसूस हुई। इसने सामने वाले आईने में देखा तो पता चला कि इसकी भवें और पलकें उड़ गई हैं और इनकी जगह सुर्ख लकीरें रह गई हैं। इससे अगले साल वो घर पर बगीचे की तराशो खराश में मसरूफ था कि बिजली ने इसे ताड़ लिया। इस बार ये आफत करीबी ट्रांसफार्मर पर कड़की थी, जहाँ से बिजली की एक लकीर सैलवान के बाएं शाने पर कोड़े की तरह लगी और वो झटके से गिर पड़ा। कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर इसके कंधे पर जलने का चौकोर निशान पड़ गया। नाजरीन, चौथी मरतबा वो नेशनल पार्क में कैंपिंग स्टेशन पर सियाहों की रजिस्ट्रेशन कर रहा था। बारिश बरस रही थी लेकिन नॉर्मल माहौल था कि अचानक कड़क हुई और बिजली ऐन इसी जगह पर गिरी जहां सैलवान बैठा था। नाजरीन, सैलवान के मुताबिक वो कहता है कि धमाके से मेरे कान बंद हो गए और मैं गिर पड़ा। जब हवास बहाल हुए तो देखा कि 3-4 बंदे मुझे उठा के ले जा रहे थे और मुझे कुछ जलने की बू आ रही थी। बाद में मालूम हुआ कि इस बार बिजली ने मेरे सर के बाल जला डाले थे। लोगों ने बताया था कि मेरे बालों को लगने वाली आग सर से 6 इंच ऊपर तक जल रही थी, जिसे कपड़ा मारकर बुझाया गया। मगर मेरे बालों का बड़ा हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, जैसे लोगों को बालचर होता है। और नाज़रीन, फिर 5वां वाकया भी इसी नेशनल पार्क में वही ट्रक चलाते पेश आया था, जिसको वो कुछ यूं बयान करता है। वो कहता है कि मुझे अपना ट्रैक रिकॉर्ड याद था, इसलिए जब बारिश के दौरान गरज चमक बढ़ गई तो मैंने सोचा कि ट्रक से उतरकर किसी घने दरख्त की पनाह में खड़ा हो जाता हूँ, और यही मेरी गलती थी। मैंने दरख्त की जानिब दौड़ लगाते हुए एक बार आसमान की जानिब देखा और यही देखना गजब हो गया।
बिजली जैसे इसी लम्हे की मुंतजिर थी। एक लहरदार गर्म हुन्नड़ सीधा आसमान से सफेद लकीर की सूरत में मेरे ऊपर गिरा और सर से पांव तक छूता जलाता चला गया। ये पहली बार था कि मुझे तकलीफ महसूस नहीं हुई और मैं गिरकर उठ गया और दरख्त की जानिब दौड़ता चला गया। और जब तक बारिश थम नहीं गई मैंने ट्रक तक जाने की हिम्मत नहीं की। और नाजरीन, फिर छठी बार 1976 में सैलवान रेंजर पार्क में एक पगडंडी पर वॉक कर रहा था कि आसमानी बिजली ने इसे आ लिया। इस बार इसकी पीठ निशाने पर आई थी, जिस पर हमेशा के लिए जलती हुई लकीरों का जंगल जैसा पैटर्न बन गया। इस वाक़े के 5 माह बाद राय सैलवान ने रिटायरमेंट ले ली थी। नाजरीन, 7वीं और आखिरी मरतबा 25 जून 1977 को राय सैलवान बरसती बारिश में एक झील किनारे ट्राउट मछली का शिकार कर रहा था कि बिजली ने इसे छाप लिया। इस बार इसका सर, सीना, पेट और दीगर अज़ा निशाना बने थे। नाजरीन, इस वाक़े के नतीजे में सैलवान कुव्वत समाज से भी महरूम हो गया था। इसके बाद रब ने इसकी ज़िंदगी में चैन ही चैन लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि राय सैलवान ने इसके बाद बारिश के मौसम में कमरे से बाहर निकलने ही से तौबा कर ली। नाज़रीन, मौसमियाती माहिरीन कहते हैं कि किसी इंसान के बराह रास्त आसमानी बिजली का दोबारा निशाना बनने के चांसेस 28 करोड़ में एक ही मरतबा हैं, जबकि ये एक शख्स राय सैलवान अपनी ज़िंदगी में 7 मरतबा मुतासिर हुआ। और नाजरीन, एक हैरत की बात यह भी है कि राय सैलवान इतनी मरतबा बिजली गिरने से बच गया और 28 सितंबर 1983 को घर के अंदर अपनी राइफल साफ करते हुए इत्तफाकन गोली चल जाने से मर गया। नाजरीन, इस शख्स की जिंदगी दिलचस्प ही नहीं बल्कि पुरअसरार भी है, क्योंकि इतनी मरतबा बिजली गिरने के बावजूद ये शख्स जिंदा रहा। और एक ये भी बात है कि अल्लाह जिसे चाहता है जिंदगी और मौत से नवाजता है। नाजरीन, फिलवक्त के लिए इतना ही। हमारी मज़ीद बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। फ़ी अमान अल्लाह।